स्माइली टून्स स्टोरी में। आपका वेलकम है। अरे मुरली, तुझे कितनी बार कहा था कि उस बाथरूम के पास मत जा। हमें सुकून से रहने नहीं देगा क्या? उस पर ताला लगाने को कह रहा हूँ ना इतनी बार, फिर भी कुला क्यों छोड़ रहे हो? वहाँ पर ताला लगाने के लिए जा रहा हूँ साहब जी। हर रोज रात में हम उसे ताला लगाते हैं और सुबह तक वो ताला टूट जाता है। बताइए हम क्या करें? टेके कहकर और कुछ कहे बिना फिर से उस टॉयलेट पर ताला लगाने को कहता है मालिक। असल में उस टॉयलेट में एक भूत रह रहा है। कहकर दूर रहते हैं लोग। उस टॉयलेट पर कितनी बार ताला लगाने पर भी सुबह से पहले वो ताला टूट रहा है कहकर जानते हैं। लेकिन उस टॉयलेट में कोई भी जाने तक उस भूत को टॉयलेट से बाहर निकलने की शक्ति नहीं है। इसलिए एक बाबा जी हर किसी को उस टॉयलेट से दूर रहने को कहता है। तब से वो बाथरूम ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। आज हमारा दावा कस्टमर से भरा हुआ लग रहा है। ऐसे में हमारे भी अच्छी कमाई होगी। चलो चलो काम शुरू करते हैं। ऐसे कहते हुए काम की गड़बड़ में खोकर उस टॉयलेट पर ताला लगाना भूल जाता है मुरली। इतने में उस ढाबे में शीतल और कुणाल नाम के दो नए शादीशुदा पति पत्नी आते हैं। शीतल, वहाँ देखो एक टॉयलेट रूम है। तुम वहाँ पर जाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं जाकर खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है कुणाल और शीतल टॉयलेट के पास जाती रहती है। इतने में उस बिना ताले का भयानक टॉयलेट में से एक आवाज सुनाई देती है। वो टॉयलेट रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस टॉयलेट रूम में बहुत सफाई है। आप यहाँ पर आकर फ्रेश हो सकते हो। आप यहाँ पर आओगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हा 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 हा। लगता है कोई काम करने वाली महिला है। पैसे दूंगी सोचकर मुझे वहाँ पर आने को कह रही होगी। ऐसे कहते हुए उस टॉयलेट में जाती है शीतल। इतने में किसी के रोने की आवाज आती है अंदर से। कौन है कहकर देखा तो एक नई दुल्हन उस टॉयलेट के पास खड़ी होकर रो रही थी। कौन हो तुम? दिखने में नई दुल्हन लग रही हो, लेकिन ऐसे क्यों रो रही हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे कहते हुए शीतल पूछते ही उस दुल्हन अचानक से एक भूत में बदल जाती है। मैं नई दुल्हन ही हूँ, लेकिन कुछ गुंडे मिलकर मुझे ऐसी भूतनी बना दिया। नई शादी होकर हमारे गांव जाते हुए खाने के लिए मेरे परिवार के साथ मिलकर इस ढाबा में रुकी थी। मैं टॉयलेट का इस्तेमाल के लिए इस टॉयलेट में आई थी। इतने में इस ढाबे को लूटने के लिए आए हुए गुंडे यहाँ पर खाने के लिए आए हुए सभी लोगों को मार दिया। वो आवाजें सुनकर बाहर आई हुई मुझे देखकर मुझे भी इस टॉयलेट में डालकर खत्म कर दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक शरीर चाहिए। काफी साल इंतजार करने के बाद तुम यहाँ पर आई हो। अब मेरा काम पूरा होने तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहते हुए शीतल के शरीर में आ जाती है वो भूतनी और कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे शीतल के रूप में बाहर आती है, लेकिन कुणाल के साथ बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है कहकर देखता है कुणाल। तुम ठीक तो हो ना शीतल? तुमने ही तो सुकून के लिए टूर पर जाकर आने की बात की थी और अब अचानक से घर लौटने की बात कर रही हो। और इतने गुस्से में क्यों कह रही हो? मैंने पहले तुम्हें ऐसे कभी भी नहीं देखा। ऐसे कुणाल के किसी भी सवाल का जवाब तो नहीं देती है, लेकिन गुस्से में घर लौट जाते हैं कहकर कहती है शीतल। और कुछ कहे बिना कुणाल शीतल को घर लेकर जाता है। लेकिन घर लौटने के बाद शीतल सब सोने के बाद
एक बुक्कड़ की तरह खाना खाना और हर रोज रात होते ही घर के बाहर जाना, सुबह होने से पहले घर लौट कर आना, ये सब देखता है कुणाल। उसके बाद सारी बात अपनी माँ से भी कहता है कुणाल। मैं बहू के माँ बाप से बात करके ऐसे करने की क्या वजह हो सकती है पूछती हूँ बेटा, एक बार उसे घर लेकर आओ। ऐसे कहने पर शीतल को लेकर घर के लिए निकलता है कुणाल। ऐसे सास के घर पहुँचने के बाद सासू माँ शीतल के अंदर के भूत से चालाकी से सवाल करके सारी बात जान लेती है। ऐसे सारी बात जानने के बाद कुणाल की माँ पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस वालों को बताकर सालों पहले दावे पर हुए हमले के चोरों को पकड़ने को कहती है। उन्हें कब का पकड़ लिया था हमने और भागने की कोशिश करने पर एनकाउंटर में खत्म भी कर दिया था। न्यूज़पेपर देखा करो मैडम। ऐसे कहते हुए वो न्यूज़पेपर कुणाल की माँ को देते हैं पुलिस वाले। जल्दी से वो लेकर जाकर शीतल के अंदर के भूत को दिखाती है वो माँ। तब वो भूतनी शांत होती है और उन्हें अब तक परेशान करने के लिए माफी मांगकर हमेशा के लिए चली जाती है वो भूतनी।